नमस्कार, मैं हूं MM चंद्रा तहकीकात समाचार से। जैसा कि पिछले लगभग एक हफ्ते से हम जो मज़दूर पलायन कर रहे हैं उनको कवर कर रहे हैं और ये सुबह सुबह यहाँ दिल्ली हरियाणा बॉर्डर से कुछ मज़दूर जो हैं पलायन कर रहे थे। अभी फैज़ाबाद पुलिस ने इनको दूसरे रास्ते से निकलने से मना कर दिया है और ये एक छोटे से जंगल के रास्ते से जाने की कोशिश कर रहे थे। इनका कहना ये है कि पिछले लगभग 5-6 दिन से दिल्ली सरकार से जो सुविधाएं मिल रही थी उन सुविधाओं को बंद कर दिया गया है। हाँ, क्या हुआ? हाँ जी, 5-6 दिन से हम लोग खाने पीने का बहुत, रहने के भी बहुत दिक्कत होता है। इसी वजह से हम लोग सोचते हैं जो होगा होगा। हम लोग पैदल रास्ता धर लिए हैं। कहाँ तक जाएंगे आप? हम लोग जाएंगे बंगाल। लेकिन कुछ सरकारों ने तो ट्रेन भी चलाई है, आप पंजीकरण करके ट्रेन के द्वारा जा सकते, तो वो क्यों नहीं आप? बंगाल का कोई सा हम खाने पे भी गए नहीं कर रहा है जी, ना ट्रेन ना बस। हम लोग बहुत जब से लॉकडाउन लगा है तब से फंसे हुए हैं। यही देख रहे हैं कि यही हम लोग का ट्रेन मिलेगा, यही बस मिलेगा, लेकिन कुछ नहीं मिल रहा है जी। आप कहाँ से आए हैं इस समय? दिल्ली के किस जगह से? दिल्ली से आए हैं श्रीनिवासपुरी। श्रीनिवासपुरी, तो वहाँ रहने का ठिकाना था? पहले था, जब किराया भुगतान किराया नहीं मिलता है उसको, वो भी खिंच कर रहा है। पानी में भी दिक्कत हो रहा है, सब बगल से हम लोग का दिक्कत हो रहा है। इसी वजह से हम लोग सोचते जो होगा होगा, हम लोग पैदल से धर लेंगे। बस जो होगा सो देखा जाएगा, इसीलिए मजदूर जो है लगातार पलायन कर रहे हैं। आप कहाँ जाएंगे? बंगाल बंगाल। क्या परेशानी आ रही है? सब्जी कुछ खाने का पैसा नहीं, दिक्कत है, पैसा नहीं है, आदमी कुछ नहीं बना, और जिससे पूरी हालत है, सब कोई। लेकिन आपको तो पता है लॉकडाउन में कोई भी राज्य सरकार आपको जाने भी नहीं देगी, तो पैदल कैसे आपको पकड़ लेगी पुलिस? फिर जहाँ जो जैसे मारेगा उसे मर जाएंगे, किंतु रास्ता तो पाँव पहुँचा देंगे। क्या करेंगे हम लोग? मजबूरी में ऐसा है कि कोई चारा नहीं है। आप कहाँ जाएंगे? आप सभी बंगाल के हैं? तो दिल्ली में क्यों नहीं रुक पा रहे? दिल्ली में क्यों नहीं रुक पा रहे हैं आप? कहाँ जाएंगे? हम लोग बिहार जाएंगे। बिहार जाएंगे? रास्ता दे दो। इतने बड़े पैमाने पर आप देख रहे हैं माइग्रेशन चल रहा है, क्या समस्या आपको? ऐसा नहीं है। अब आप देख रहे हैं ये माइग्रेशन इतने बड़े पैमाने पर हो रहा है, हद से ज़्यादा है। कोई बंगाल कहाँ जाएंगे आप? बिहार जाएंगे। तो पैदल ही दिल्ली। आप दिल्ली में रुक क्यों नहीं रहे? सब कोई खाने पीने कोई व्यवस्था नहीं है, पैसा कोई कुछ नहीं है। 2 महीना हो गया सर लॉकडाउन में। पिछले 2 महीने से सुविधाएं के नाम पर कुछ नहीं है। दिल्ली सरकार जो बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, आप देख रहे हैं, इधर कैमरा घुमाइए, देखिए इतने बड़े पैमाने पर माइग्रेशन हो रहा है कच्चे रास्तों से होकर, क्योंकि बॉर्डर सील कर दिया गया है और कोई भी व्यक्ति जो है बॉर्डर क्रॉस नहीं कर पा रहा, इसलिए मजदूरों का पलायन लगातार कच्चे रास्तों से होता हुआ गुजर रहा है। नमस्कार, मैं हूं MM चंद्रा तहकीकात समाचार से। आप देख रहे हैं कि मजदूरों का पलायन लगातार हो रहा है और अपने बच्चों को कंधे पर बैठाकर ले जा रहे हैं। कहाँ जाएंगे आप लोग? काशी। तो दिल्ली में क्यों नहीं रुक रहे हैं आप? दिल्ली में क्या बच्चे खाना पीना मिलता नहीं, कॉलोनी वाले भगा रहे। तो आप क्या मकान में किराए पे रहते थे? झुग्गियों में रहते थे, हवा चली चौक पे काम करते थे, काम लग नहीं रहा है, पैसे तो भाग गई, खाना पीना मिलता नहीं। क्या बताया? तूफान? हाँ, तूफान आने के चलते इनकी झुग्गियां जो है वो उजड़ गई, जिसके चलते वो दिल्ली से पलायन कर रहे हैं। कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं सर, बस यही कहना चाहते हैं कि अपनी सरकार से कहो कि ढंग से व्यवस्था करें हम मजदूरों की। अपनी सरकार से? किसकी सरकार? मतलब आज दिल्ली वालों की सरकार। दिल्ली वालों की सरकार
दिल्ली वालों से गुजारिश है कि अपनी सरकार से कहें कि आवाम जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करे। ये कहना है यहाँ पर पलायन करने वाले मजदूरों का, जो लगातार दिल्ली से फरीदाबाद के रास्ते होते हुए झांसी, बंगाल, यहाँ तक कि बिहार का रास्ता नापने की तैयारी कर रहे हैं। आप देख रहे हैं, हम पिछले लगभग 3 दिन से जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार कह रही है कि राज्यों से पलायन बंद हो गया है, मजदूरों का जाना बंद हो गया है, ये ज़मीनी सच्चाई नहीं है। ज़मीनी सच्चाई ये है कि किसी ना किसी तरीके से जो मजदूर वर्ग है वो अभी भी पलायन कर रहा है। हरियाणा सरकार ने तो कल नोटिस भी जारी किया था, किसी भी श्रमिक को हरियाणा से जाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ के अधिकतर उद्योग धंधे खुल गए हैं। लेकिन फिर भी मजदूरों का विश्वास नहीं है, क्योंकि उनका कहना ये है कि अगर राज्य सरकारें, केंद्र सरकारें अगर कुछ कर सकती थी तो पहले कर सकती थी। अब तक सरकारें कहाँ गई थी जो हमारे रहने का, खाने का, पीने का इंतजाम नहीं कर सकी। इसलिए अब सरकारों पर जनता का विश्वास नहीं रहा है। एक मजदूर ने तो कहा था कि दिल्ली वालों से कह दो अपनी सरकार को सुधारें। क्या आप क्या मानते हैं, क्या सरकार को अपनी नई जनता चुन लेनी चाहिए? ऐसा लगता है कि अब सरकारों से जनता का विश्वास उठ गया है, मजदूर वर्ग का सरकारों से विश्वास उठ गया है। मैं MM चंद्रा, तहकीकात समाचार से।